हेलो एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्य है। मैंने नीट के पहले अटेम्प्ट में 435 मार्क्स स्कोर किया था। फिर मैं कोटा गया, एक साल मेहनत करी और नीट के दूसरे अटेम्प्ट में 675 मार्क्स लाया और नीट 24 को मैंने क्लियर किया है। यूजुअली मैं अपने वीडियो में ये बात करता हूँ कि कैसे मैंने एक साल में 435 से 675 का एक अच्छा जंप मारा, कैसे मैंने अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया। बट आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों मेरे पहले अटेम्प्ट में 435 नंबर रह गए। अब देखो यार, ऑब्वियसली अगर कोई बंदा 675 ला रहा है मतलब वो सिंसियर तो होगा। तो क्या वो रीज़न था कि पहले 2 साल पढ़ने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद मेरे 435 रह गए और उन चीज़ों को रेक्टिफाई मैंने जैसे ही किया तो मेरे अगले अटेम्प्ट में फिर 675 मार्क्स आए। आज के इस वीडियो में उन कुछ मिस्टेक्स को मैं मेंशन करूंगा जो तुम में से ज़्यादातर लोग कर रहे होगे, और अगर तुम इसको ठीक कर लेते हो ना यार, तो ये ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट करने के लिए तुमको एक साल अपना बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तुम आराम से इसी साल ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो और अपने मार्क्स को इतना ले जा सकते हो कि तुम्हारा इस साल सिलेक्शन हो जाए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू नो व्हाट दिस चैनल इज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और मेरे बाकी वीडियोस भी देखो। और मेरे सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अब यार, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो नीट एस्पिरेंट के साथ है, खासकर वो लोग जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि उनका पूरा पूरा दिन लेक्चर्स करने और नोट्स लेने में ही निकल जाता है। तो उनको सेल्फ स्टडी के लिए समय नहीं मिलता, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिलता, टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए समय नहीं मिलता। अल्टीमेटली टेस्ट में कम नंबर आता है। तो इवन आफ्टर द फैक्ट कि वो रेगुलर 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बट चूंकि वो दिन भर सिर्फ लेक्चर्स करते रह जा रहे हैं, तो उनको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सैक्रिफाइसेस कर रहा हूँ लाइफ में, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इसके ऊपर मुझे एक वीडियो डिटेल बनाना पड़ेगा कि कैसे दिन के अगर तुम्हारे 6 घंटे के ऑनलाइन लेक्चर्स आते हैं तो कैसे नोट्स के साथ उसको सिर्फ 6 घंटे में तुम कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ और आई प्रॉमिस कि तुम्हारा ये वाला प्रॉब्लम उस वीडियो के साथ खत्म हो जाएगा। बट आज तुम मेरे से एक थंब रूल लेके जाओ, एक इंपॉर्टेंट लेसन लेके जाओ कि अगर तुम दिन के 12 घंटे पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें से 6 घंटे लेक्चर्स हो और 6 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी हो, जिसमें 2 घंटे लगभग आपका रिवीजन, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवाइज कर रहे हो, 2 घंटे के करीब आपकी एनसीईआरटी रीडिंग और 2 घंटे के करीब आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो इवन इफ तुम्हारा सिलेबस थोड़ा लेट कंप्लीट होगा, हो सकता है तुम्हें लगे कि भैया अगर हम सिर्फ 6 घंटे पढ़ेंगे तो हमारा दिन का जितना लेक्चर्स आता है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, आधा लेक्चर कम करो, एक लेक्चर कम करो दिन का। बट अगर तुम इस अप्रोच के साथ पढ़ोगे तो तुम्हारी सिलेबस 15 दिन लेट कंप्लीट होने के बावजूद तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड रहोगे। जो तुम्हें साल भर करना होता है, रिवीजन, एनसीईआरटी रीडिंग, एमसीक्यू प्रैक्टिस, तुमने डेली बेसिस पे सब कर रखा है, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। बट वो एस्पिरेंट जो दिन के 10 घंटे पढ़ रहा है बट सिर्फ लेक्चर्स लगाया जा रहा है, कोई बैकलॉग नहीं आ रहा बट लेक्चर्स लगाया जा रहा है, नोट्स बनाया जा रहा, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला यार। ये मेरी मेजर मिस्टेक थी। इस एक गलती को रेक्टिफाई करने के लिए मैंने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन की, मैंने अपने लाखों रुपए खर्च किए, बट मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मैं ऑनलाइन रहूँगा तो मैं दिन भर लेक्चर्स करता रह जाऊँगा। बट अगर तुम ऑनलाइन वाले हो और तुम्हें चाहिए कि भैया कैसे एफिशिएंटली लेक्चर्स करते हैं, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करना। ज़्यादातर लोग ये चीज़ करते हैं कि अगर 2 घंटे समय मिला तो अपने नोट्स को पढ़ लेते हैं, नोट्स को बार बार पढ़ते रहते हैं बट क्वेश्चंस नहीं करते। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम क्वेश्चन करो ताकि ज़्यादा समय तक चीज़ें तुम्हारे मन में रिटेन्ड हो और तुम कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को अच्छे से समझो। देखो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। तो आई सजेस्ट टारगेट बैच। मैंने खुद ने टारगेट बैच से 20,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। नाउ दे हैव लॉन्च टारगेट बैच इंग्लिश फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल ओनली इन इंग्लिश एंड नॉट इन अदर लैंग्वेजेस. So here in this particular batch you will get everything in English, from questions to audio solution, video solution, text solution, everything. यहाँ पे आपको रेलेवेंट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज मिलती हैं और इसी के साथ हर एक क्वेश्चन का ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलता है। तो आपको सॉल्यूशन के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इस एक बैच के साथ आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे कि डीपीपी जनरेटर, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो यहाँ से आप 30 क्वेश्चन का सेट जनरेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट जनरेटर, जहाँ पे आप अपने पसंद के चैप्टर सेलेक्ट करके टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। और फ्लैश कार्ड जो आप रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिनको इस बैच पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए उनके लिए मैंने एक फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको भर के एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इनकन्सिस्टेंसी। भैया आज हमने 12 घंटे पढ़ लिया, कल 2 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम जो सीरियस एस्पिरेंट भी फेस करते हैं कि तुम बहुत सीरियस हो पढ़ाई के लिए बट किसी किसी दिन मन नहीं करता पढ़ने का, तो उस दिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं होती। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू हैव। देखो, आई विल से कि डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मैंने बहुत बार बोला है और आज फिर से बोलता हूँ कि डिसिप्लिन अगर रहोगे ना तो कभी इनकन्सिस्टेंट नहीं रहोगे।
ठीक है। व्हाट आई से इसकी डिसिप्लिन प्लस मोटिवेशन विल गिव यू 12 आवर्स अ डे। ठीक है, कोई दिन तुम्हारा बढ़िया, तुम मोटिवेटेड हो एंड यू आर अ डिसिप्लिन एस्पिरेंट, तुम 12 घंटे पढ़ लोगे। बट मान लो कोई दिन तुम मोटिवेटेड नहीं भी हो, उस दिन भी तुम डिसिप्लिन के साथ 6 से 7 घंटे रेगुलर बैठ के पढ़ सकते हो। देखो, कंसिस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि तुम 12 आवर्स, सातों दिन 12 आवर्स ही पढ़ रहे हो, पूरे साल तुम 12 घंटे लगातार पढ़ रहे हो। अगर तुम दिन के 6 घंटे भी पढ़ते हो ऑन योर बैड डेज, यू आर कंसिस्टेंट। ठीक है, कोई रोबोट नहीं है। मैं भी 365 दिन मैंने 12-12 घंटे नहीं पढ़े थे, पर मैंने ये मेक श्योर किया था कि मेरे बैड डेज बिना पढ़े नहीं जाए। शायद एक भी दिन ऐसा नहीं रहा पूरे साल जहाँ मैंने 1 घंटे भी पढ़ा ना हो। मेरे मतलब वो डेज पे भी मैंने 2-3 घंटे तो बैठ के पढ़ाई की है और मुझे रिजल्ट मिला है उसका। ठीक है, तो 2 तुम मुझसे पॉइंट आज लेके जाओगे इस वीडियो से। पहला कि यू आर नॉट डीमोटिवेटेड ऑल डे। मान लो तुम सुबह उठते हो एंड यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, तुम्हें लगता है यार आज पढ़ने का मन नहीं करा, आज बिल्कुल भी मन नहीं करा किताब छूने का, तो उस दिन तुम डिसाइड कर लो कि यार देखो, रेगुलर मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, आज मैं सिर्फ 6 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे मैं लेक्चर लगाऊंगा, 3 घंटे मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, आज मैं सिर्फ 6 आवर्स पढ़ूंगा। पर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पूरे दिन डिमोटिवेटेड हो। मान लो तुम सुबह 9 बजे उठे, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, गो एंड वॉच अ मूवी, बाहर चल जाओ, दोस्तों से गप्पे लड़ा लो, बट देन कम बैक एंड स्टडी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम रात के 9 बजे भी यही सोच के ना पढ़ लो कि यार आज सुबह से मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो अभी रात में भी नहीं कर रहा। थोड़ा ब्रेक लो और वापस फिर पढ़ने बैठ जाओ। इवन ऑन बैड डे स्टडी समथिंग। ये चीज़ ध्यान रख लो कि एक भी दिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ तुम पढ़ाई ना करो, कुछ तो पढ़ो। मान लो रात के 10 बजे तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें लगता है कि यार भैया मैंने पूरा दिन तो वेस्ट कर दिया, अब 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के क्या होगा। प्लीज स्टडी दैट 1-2 आवर्स। वो 1-2 घंटे बार बार तुम्हारे जो तुम वेस्ट करते हो ना कि चलो यार आज को कुछ पढ़ा नहीं, कल सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ लेंगे, ये अगर 1-1 2-2 घंटे तुम पढ़ के सोने लगे ना, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये सारे जो आवर्स है वो कंपाइल होकर एक अच्छे नंबर ऑफ आवर्स बनते हैं जिससे तुम्हारा रिजल्ट आता है। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज शॉर्ट नोट्स एंड फोमो। तुमने साल भर मेहनत की पर तुमने एंड के रिवीजन के लिए कॉम्पैक्ट मटेरियल तैयार नहीं कर रखा है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखो, आखिरी के 2-3 महीने आपको मिलते हैं रिवाइज करने के लिए, और उसमें कम से कम 2-3 बार 4 बार आपको रिवाइज करना होता है। मैं तो कहूँगा 5 बार रिवाइज करना होता है। तो वो लॉन्ग नोट से पॉसिबल नहीं है। तुम ही सोचो ना, तुमने 2 साल पढ़ के या 1 साल पढ़ के जो इतने सारे घंटों के लेक्चर्स देखे, दिन के 6-6 घंटे के लेक्चर्स देखे, उसके नोट्स बनाए, क्या तुम उसको 2 महीने में पढ़ सकते हो क्या? इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आपको एक कॉम्पैक्ट मटेरियल तैयार रखना पड़ेगा जो 2 महीने में बार बार आप रिवाइज कर सको। तो आपको शॉर्ट नोट्स बना के रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा चीज़ कि फोमो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके 400 नंबर आ रहे हैं, पर वो मुझे मैसेज करते हैं भैया फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी होती है क्या? देखो समझो, फिजिक्स की एनसीईआरटी से शायद 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एग्जाम में 43 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक फॉर्मूले, बेसिक जो पीवाईक्यूज आते हैं उनसे बन जाएंगे, और शायद एक आध ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुम्हारी एनसीईआरटी की रीडिंग लगती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो लोग 700 प्लस को टारगेट कर रहे हैं और उनके रेगुलरली टेस्ट में भी इतने आ रहे हैं, वो लोग फिजिक्स की एनसीईआरटी, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तुम्हें क्यों पढ़नी है भाई? तुम तो पहले 650 तक पहुँचो, 600 तो पहुँचो। ठीक है, तो अननेसेसरी थिंग ना करो। मुझे ये चीज़ लेट रियलाइज़ हुआ, अपने ड्रॉप ईयर में जाके रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ बेसिक फॉर्मूलेज, बेसिक रिएक्शन, बायोलॉजी की एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज पर अगर तुम्हारा कमांड है ना, तुम्हारे 670 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। बेसिक चीज़ें कर लो, 670 680 मार्क्स बेसिक चीज़ें करके आती है। तो दिस इज इट। आई विल समराइज दिस वीडियो। फोमो में मत पढ़ो, एंड के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करके रखो। इसके अलावा डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। डिसिप्लिन रहो। अगर तुम्हारा बैड डे भी है तो उसमें भी 4-5 घंटे 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई करो। दैट इज व्हाट बीइंग कंसिस्टेंट इज। ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है रेगुलर, इतने एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करो। इसके अलावा लगभग हर एक एस्पिरेंट ये गलती कर रहा है कि दिन भर बैठ के लेक्चर्स लगा रहा है बट सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा। तो प्लीज इस चीज को रेक्टिफाई करो, सेल्फ स्टडी रेगुलर करनी है। ठीक है। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।